नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ वंदना की हिंदी संस्कृत क्लासेज में। आज मैं आप सभी के समक्ष वसंत भाग 3 से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस कहानी के कहानीकार हैं इस्मत चुगताई। इस्मत चुगताई जी का नाम सुनते ही आप सबको पता चल गया होगा कि कहानी कौन सी है, और विशेषकर क्लास 8 के विद्यार्थियों को तो तुरंत ही स्मरण हो आया होगा। जी हाँ, सही समझे, कहानी का नाम है कामचोर। कामचोर कहानी रिटन बाय इस्मत चुगताई। तो लीजिए चलते हैं और सुनते हैं ये कहानी। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहेंगे। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू कर दिया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं, और हम किसी के दबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे और सह जाए। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराइयां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। ये भला काम करेंगे? अब अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे? ये लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहा है। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, ये दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त में तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे। तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। हे, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग तुरंत काम पर तुल गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर उसे झटकना शुरू कर दिया। 2-4 लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई कर दी। सारा घर धूल से हट गया और खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला कर दिया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखें जिसके हाथ में पड़ी, वही उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई, ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे ना। जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस ये ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। जिन्हें ये चीजें ना मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी घमासान मचा कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला, पतीले पर लोटा और भगोने पर डोंगी। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियां चले और बाद में बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। कुमक कहते हैं बेटा फौज या सेना की टुकड़ी को। तो यहाँ भी सारी ये कुमक, पूरे घर वाले जो इकट्ठे होकर आए हैं उनको कुमक कहा गया है। कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए वर्तमान नौकर जो थे उनकी संख्या काफी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। उन बच्चों को नहलाने के लिए जो पास से नौकर मकाए गए थे, उनसे 4 आना उन्होंने प्रति बच्चा के हिसाब से लिया था। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं।
और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। बस शाम ही से जो बांस, छड़ी, हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगी। चल दड़बे दड़बे, दड़बा कहते हैं मुर्गियों के रहने की जगह को, जहाँ मुर्गियों को रखा जाता है ना, वो स्थान दड़बा कहलाती है। बस शाम ही से जो बांस, छड़ी, हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, चल दड़बे दड़बे। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊंट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गईं। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजा जो धुला हुआ सिर था उस पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के पानदान पर कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल भागा। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर जा पड़ी, जो बैठी हुई वहां हाथ मुंह धो रही थी। अब यहाँ मोरी शब्द आया है। मोरी कहते हैं नाली को, जो घर में ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, और जो नाली बनाई जाती है वो मोरी कहलाती है। एक इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। बेनकेल जिनके मुंह पर नकेल नहीं लगी हुई है, बांधने के लिए नकेल का यूज किया जाता है, और बेनकेल मीन्स विदाउट एनी रस्सी वगैरह से बंधे हुए। एक भी दड़बे में जाने को राजी नहीं थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं उन्हें भी लगे हाथ तो दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती, मेघनों का छिड़काव करती हुई दौड़ रही थी। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम्बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई है। जहां जहां से सूप गुजरा, सूप जिसमें वो दाने रखे हुए थे भेड़ों को खिलाने के लिए, तो जहां जहां से सूप गुजरा भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो ना जाने वो सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वो दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वो अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह से देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हैं, क्योंकि भेड़ों पर इतनी सारी ऊन लगी होती है ना, तो ऊन पर जब आप घूंसे मारोगे तो ऐसा ही लगेगा कि जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हैं। और भेड़ों को चोट बिल्कुल नहीं लगती। बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वो आप पर ही चढ़ बैठेंगे। बस जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी, अर्थात सारी तरकारी वो तरकारी वाली से लेकर खा गई। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध धोने पर जुट गए। सबको खाना चाहिए भाई, रात में कौन भूखा सोएगा, तो वो 4 भैंसों का दूध धोने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। 8 हाथ मीन 4 बच्चे 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए। अगाड़ी पिछाड़ी, आगे के पैर और पीछे के पैर बांध दिए जाएं। फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध दिए गए और अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई
क्योंकि चारपाई को लेकर भागी थी, चारपाई से 2 पैर बंधे हुए थे। फिर जब वो चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो वो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, क्योंकि सपना देख रहे थे, सो रहे थे वो। साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वो पलंग की दोनों पेटियां पकड़े हुए, दोनों पार्टी को उन्होंने पकड़ लिया था, उन पार्टियों को पकड़े हुए बच्चों को छोड़ देने वाले को बुरा भला सुनाने लगे। उनको गुस्सा आ गया, सोते हुए आदमी को जब आप छेड़ोगे तो गुस्सा तो आएगा ही ना। तो वो बच्चों को बुरा भला सुनाने लगे कि किसने इन बच्चों को छोड़ दिया ऐसे। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं। अब देखिए एक और काम याद आ गया, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया, अर्थात वो एक जगह पर रुक गई। बछड़ा तत्काल जुट गया। कैसे जुट गया? दूध पीने में तत्काल जुट गया। धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया कि उसके हिस्से का दूध बच्चे अपने गिलासों कटोरी में ले रहे हैं, तो बछड़ा बागी हो गया। कुछ दूध, अब बागी होने के बाद उसने क्या किया, उसने भी इधर उधर घूमना शुरू किया, मारना शुरू किया अपने पैरों को। तो कुछ दूध जमीन पर और कुछ कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गईं। बाकी बछड़ा पी गया। ये सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। मतलब कितना कम समय लगा ये सारी घटना घटने में। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, घर से बाहर किए गए। मुर्गियां बाग में हकाई गई। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पहुंचे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी, क्योंकि अम्मा ने पहले ही वार्न कर दिया था कि इन बच्चों को काम मत दो, काम बिगाड़ेंगे, ज़्यादा करेंगे बिल्कुल नहीं। तो उन्हें गुस्सा आ गया। वो आगरा जाने के लिए कि मैं अपने मायके चली जाऊंगी, वो सामान बांधने लगी। या तो, और साथ साथ ये भी बोलती जा रही हैं, या तो बच्चा राज कायम कर लो या फिर मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके, कतार मीन्स लाइन में, एक लाइन में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। कोर्ट मार्शल फौज वगैरह में किया जाता है सिपाहियों का, जब उनसे कुछ गलती हो जाती है तो उन्हें जो पनिशमेंट दिया जाता है ना, उसे कोर्ट मार्शल कहते हैं। तो इस समय भी वो ऐसा ही लग रहा था सीन कि अब्बा उनका कोर्ट मार्शल कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद। दोबारा धमकी दी गई। पहले धमकी दी थी कि अगर कोई बच्चा काम नहीं करेगा तो रात का खाना नहीं दिया जाएगा, लेकिन अब इतने ज्यादा परेशान हो गए घर वाले कि अब्बा ने दोबारा उन्हें धमकी दी कि अब अगर घर के किसी काम को हाथ लगाया तो रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, बच्चे सोच रहे हैं इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर हम पानी भी नहीं पिएंगे। तो ये थी हमारी आज की कहानी, इस्मत चुगताई जी द्वारा रचित कामचोर। आशा है आप सभी को सुनकर मजा आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ। टिल देन।